हाय गाइस, वेलकम टू सीजलिंग टी। तो आज हम बात करेंगे सबा के जमशेदपुर वाली ननद की हल्दी नहीं सॉरी मेहंदी की रस्म की मेहंदी सेरेमनी जो हुई है उसकी। तो सबसे पहले मैडम दिखाती कि वो उठी हैं, अपने तैयार वैयार हो गई हैं होटल में, और अपना सामान लेके होटल से जा रही हैं हरे रंग के कपड़े पहन के। और सनी जी उनके ऊपर पूरे इतराए हुए, ओ मेरा गोलू, मेरा बेटा, मेरा बच्चा ने तो आज हरे कपड़े पहन लिए हैं। उसे क्या पता, अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, सजेंगी तो हरे कपड़ों में मैडम बाद में। जैसे पीले कपड़े पहने थे सुबह, सिंपल वाले, और उसके बाद मैडम ओवर द टॉप दुल्हन के जैसे तैयार होके आई थी हल्दी वाले दिन। तो अभी तो ये जस्ट इतना, अब मैं देखिए इतना तो ये इनका एवरेज है जो हल्दी वाले कपड़ों में ये नॉर्मल तैयार हुई हैं। देखा जाए तो ननद की हल्दी सेरेमनी के लिए सूट और जितना भी मेकअप इसने लगाया हुआ है उसके हिसाब से ठीक है, तैयारी है। फिर मैडम जी को याद आता है, ओ सनी हम चूड़ियां नहीं लाए, चूड़ियां लेने जाना है। फिर सनी को लेके बाजार चली जाती है चूड़ियां लेने। तो मतलब ये 2-2 महीने की शॉपिंग कर रही है, और उसने अभी तक ये भी नहीं सोचा कि क्या देना है क्या नहीं देना। चूड़ियां और ये 2-4 चीजें तो बेसिक होती हैं, इतनी चूड़ियां खरीदते हैं अपने किसी पैकेट में जो मतलब रेडीमेड पैकेट लाई होगी इतने सारे, उसमें से एक पैकेट रख देती। नहीं जी, इसे लास्ट मिनट पे भगा भगा के लेके जाना है सनी को। सोचो, ये रात को वहां पे सोई होगी अपने होटल में, फिर उठी होगी, नहाई होगी, नहाती तो है नहीं, खैर नहाना पार्ट छोड़ दो। फिर तैयार हुई होगी, और उसके बाद ब्रेकफास्ट छोटा मोटा तो किया ही होगा, बिल्कुल भूखे तो नहीं निकले होंगे, कहीं से होटल में आता है थोड़ा बहुत खाना वाना, वो खाया होगा। 15-20 मिनट का इसका रास्ता भी होगा, नीचे उतरे होंगे लिफ्ट से, कार तक गए होंगे। तो पहुंचते पहुंचते ऐसे 11-12 तो वहां बजा दिए होंगे, आधा दिन तो तुम्हारा ऐसे ही निकल जाता है। फिर उसके बाद ऐसे याद आएगा, अरे मेरी चूड़ियां नहीं, तो फिर भाग भाग के बाजार गए होंगे, फिर चूड़ियां खरीदी होंगी, फिर वापस आएंगे। सनी तो पूरा एकदम हड़बड़ाहट में ही लगता है इसका, पूरे टाइम इसको भगाती रहती है। तो ये उसके बाद ये चूड़ियां वूड़ियां लेने चले जाते हैं। फिर अटैची लेके जाती है एक सूटकेस पूरा, कि मुझे इसमें गिफ्ट है जो देने हैं दुल्हन को। तो वहां जाके छत पे, सोचो छत पे 2-3 बंदों को लेके, जो अकरम शकरम इनके 2-4 बंदे हैं ना इनके, और वो सनी को लेके चार, तीन तो नामहरम हो गए इसके 3 बंदे। उनके सामने ये जो अपना फेक हिजाब का ड्रामा करके बैठी होती है, कंबल अम्बल बिछे हुए छत पे। मैं पहले सोच रही थी कि इतना इसने एक रूम बुक कैसे कर लिया, कि ये सामान सजा रही थी वो जो अजीब अजीब चीजें गत्ते वत्ते की खरीद के लाई थी देने के लिए। तो मुझे लगा शादी वाले घर में इतनी भीड़ भाड़ है, इसे पूरा प्रॉपर रूम मिला हुआ है, इसने अपना सामान फैला के सजा रही है। तब जब बाहर निकले तो मैंने देखा वो छत पे थे, क्योंकि बाहर ब्लू कलर के सिंटेक्स के टैंक रखे हुए हैं। तो ये देखिए यहाँ पे 3 बंदे और एक सनी, और ये चार, मतलब ये 4-5 जने ऊपर बैठ के सामान सजा रहे थे। तो मतलब देखा जाए तो इतना सामान, इन्होंने सामान अच्छा दिया है, चलो माना, लेकिन इतना सामान एक बंदा खुद भी कर सकता है, ऐसा भी कोई काम नहीं था। ये नीचे रख के अपना सूटकेस कहीं खोल लेती, उसमें ट्रे में सामान अपनी साड़ियाँ वाड़ियाँ लगा देती, कोई ऐसा भी बड़ा काम नहीं था कि 4 बंदे ऊपर ले जाए इसके लिए। फिर वो नौटंकी करते हुए लेके आती है, बुलाती है सबको, आ जाओ अम्मी आ जाओ, अम्मी आ जाओ, और सबको बबली आ जाओ, मैं तुम्हें सामान दिखा रही हूँ मैं क्या दे रही हूँ। तो मैंने कहा चलो हम भी देखेंगे कि सामान क्या दे रही है। तो पहले से माता जी बन के बैठ जाती है किनारे पे। ये देखिए सारी दुबली पतली औरतें, ये पूरी डबल ढोल। और फिर इसका ये देखिए बॉडी लैंग्वेज, ये अपनी सास से ना दूर बैठती है एकदम। तो अब सास ने भी गिव अप कर दिया है कि भैया तुम ही लाइमलाइट ले रही हो बहू रानी, तुम ही छाई हुई हो, तुम ही करो। तो बोलती मम्मी आप बता दो, तो बोलती नहीं बेटा तू ही बता दे, तू ही, तुझे ही लाइमलाइट लेने का शौक है, तुझे ही सब कुछ चाहिए, तू बता। तो बैठ जाती है। फिर दिखाती है साड़ियाँ उसकी, बबली की, ये चूड़ी, ये कंगन, और लड़के की घड़ी वड़ी जो भी सामान देना है। तो जो मेरी अटेंशन गई वो इस चीज पे गई, जो देखिए साड़ियों का पैकेट है ना, मैं स्क्रीनशॉट देखिए, इसमें ये 3 साड़ियाँ या साड़ी है या सूट पीस है जो भी है, ये तीनों एग्जैक्ट सेम है, पीला हरा और ये लाल वाला। ये जो कॉर्नर वाला लाल है पिंकिश सा है, वो डिफरेंट है, बाकी ये तीनों एग्जैक्ट सेम है। तो भैया क्या यूनिफॉर्म बनानी थी क्या तुम्हें? और इतनी शॉपिंग कर रहे थे तुम बार बार, मुंबई, मौदा, जमशेदपुर, तुम मतलब चार, 4-5 जो सूट पीसेज है, साड़ी के पीसेज है, जो भी तुमने कपड़े देने हैं, 5 या 6 दिखे मुझे थे यहाँ पे, वो भी तुम अलग अलग टाइप नहीं लेके आ पाए। वो भी तुम तीन तो एक ही जैसे होता है ना, जल्दबाजी में जब इंसान खरीदता है, हाँ ये ठीक है इसके 2-3 कलर और पैक कर दो, और ये ठीक है ये पैक कर दो, वैसा हाल लग रहा था। सारे दिन तुम शॉपिंग करते फिरते हो, और दे के टाइम पे ये हाल है। सोचो एक फैमिली में जाएगा 3 ऐसे एक जैसे, तो मतलब क्या करेंगे वो।
और ये बार-बार ना तनिष्क का ये जो बैग है वो लेके घूम रही थी, मतलब सबसे आगे रखा हुआ है इसने, वहाँ पे भी बार-बार हाईलाइट कर रही थी तनिष्क का ये बैग है। और मैंने कहीं एक आध जगह पता नहीं कहीं न्यूज़ व्यूज़ में कहीं देखा था, पढ़ा था कि सबा इब्राहिम ने दिया तनिष्क का हीरो का सेट अपनी ननद को। पहली बात ना, तनिष्क में हीरो के सेट नहीं, वो नॉर्मल सोने के भी मिलते हैं और चांदी के भी मिलते हैं और थोड़े बहुत आर्टिफिशियल टाइप चीज़ें भी मिल जाती हैं। चलो इसे सोने वोने का दिया होगा, लेकिन जो जिस तरीके से बैग लेके घूम रही है ना, इतना कुछ आइटम भी नहीं दिया है इसने, बाकी सामान दिया है ना जिस तरीके से वो दिख गया है। और थोड़ा बहुत ये दिखाने की ज्यादा कोशिश करती है कि भैया हम बहुत पैसे वाले हैं, हम बहुत बॉम्बे वाले लोग हैं, तो हम इतना सब कुछ दे रहे हैं, जिस तरीके से लाइमलाइट बटोर रही है, तो इसको देने में भी दिखावा करना है ना, तो इसका वो हाल है। तो तनिष्क का कोई ऐसे हीरो और चांदियों मोतियों के सेट नहीं दिए है, ये कोई नॉर्मल सोने का ही सेट होगा छोटा मोटा। सबसे बड़ी बात तो है, जितना भी ये दे रही होगी ना, उसका मल्टीपल टाइम से इनके व्लॉग बना बना के यहाँ से निकाल लेगी। तो इसको ही पता है कि मैं शादी में देने जा रही हूँ, थोड़ा सा अच्छा सा दे दो, लोग मेरी इज्जत भी करेंगे, आगे पीछे भी घूमेंगे, और अपना पैसा तो मैं निकाल ही लूंगी, 5 6 7 व्लॉग्स बनाऊंगी वहां जाके जमशेदपुर के। और जो वो कर ही रही है, तो इसकी स्ट्रैटेजी तो हम सबको समझ आती है, बट बेचारे जो इसके ब्लाइंड फॉलोअर्स है ना, उनको नहीं आती। ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। और फिर उसके बाद क्या होता है कि जब ये बाद में एक जगह बैठी होती है और उसका सनी बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो बोलती है, मैं नेहा को देख रही हूँ, और नेहा कुछ पैकिंग शैकिंग कर रही थी। तो बोलता है, तुम यहाँ दादी अम्मा के जैसे बैठ के देख रही हो क्या? वो हाँ हाँ हाँ, हंसती है। वो यार दादी अम्मा जैसी ही हो गई है, जो दादियाँ वगैरह होती है ना, जो मोटी मोटी औरतें होती हैं, उनके बस का हिलना डुलना काम करना तो कुछ होता नहीं है। तो ये वैसा ही हाल है इसका। पूरी शादी में, इसके इस पूरे व्लॉग में मैंने नोटिस किया है कि ये यहाँ बैठी है, वहां बैठी है, या तो इसने बैठ के खाना खा लिया है, या इसने जो पैक करे हैं ना लड़के लड़कियां या जो भी, उसमें बस खड़े होके व्लॉग बना रही है। मतलब बंदी ने हाथ नहीं हिलाया, ये नहीं कि कुछ मतलब सामान पकड़ा दे किसी को, कुछ काम कर दे, बल्कि जो अपना काम था ना, जिस जहाँ इसे अपनी चीजें जो ये गिफ्ट में लाए थे वो पैक करके देनी थी, उसमें भी इसने 3 अकरम शकरम बंदे और एक अपना सनी, ये 4 बंदे पकड़ लिया, छत पे गए होंगे, उस पे उन्होंने बैठ के सजाया होगा, फिर सामान लेके वो नीचे आए हैं। और तब इस महारानी ने नीचे बैठ के बताया कि ये इसका और वो उसका, चलो भाई बहुत बड़ा काम खत्म हो गया। और सनी इस पे ऐसे लट्टू हुआ फिरा रहता है। हाँ, बहुत परफेक्ट है ये, बहुत अच्छी है, सबका तुम इतना ख्याल रखती हो, सबा मेरा प्यारू, मेरा बेटू, मेरा लड्डू, मेरा गुल्ला, वो करता रहता है। अब फिर ये 3 4 लड़कियां पकड़ ली इसने, जो आई होंगी शादी में, उनको बोला होगा भैया मेरी तारीफ कर दो, लड़कियां बेचारी बोलती है आप बहुत क्यूट है, आप जैसे दिखते हो ना व्लॉग में उससे ज्यादा भी क्यूट है। भैया इतना बड़ा हाथी का बच्चा क्यूट होता है क्या? और ये जो हिजाबी लड़कियां आती है ना आधी से ज्यादा, तो उनमें क्या होता है कि आधी से ज्यादा लड़कियां का ना कुछ यूट्यूब चैनल बना होता है, एक तो सारी मुस्लिम कम्युनिटी में फैल चुका है, तो भैया यूट्यूब चैनल बना लो, सबा इब्राहिम बन जाओ, नेक्स्ट सबा इब्राहिम। तो ये सारी लड़कियां यूट्यूब चैनल खोल के बैठी होती हैं, और कहती हैं मेरा प्रमोट कर दो, उन्हें लगता है कि इसके बोलने से प्रमोट हो जाएगा, और ये इतनी महान है, ये बंदी प्रमोशन में हाँ हाँ मुंडी हिलाती रहती है, इसको ना वो रिपीट भी नहीं कर पाती, जो चैनल का नाम होता है आधे से ज्यादा, या इंस्टाग्राम के हैंडल का नाम होता है आधे से ज्यादा टाइम, ये वो नाम ले भी नहीं पाती है। अच्छा हाँ 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 करती रहती है। भाई तुम लिख के नीचे दो ना, अपने व्लॉग में नीचे मेंशन करो उसका प्रॉपरली, ताकि कोई मतलब 100 में से 1 या 2 बंदा अगर कोई देखना चाहे भी तो देख तो सके। वो आधा अधूरा वर्ड उस लड़की ने बोला जो अपना प्रमोशन कराने आई थी, सवा ने आधा मुंडी में हिला दिया, हाँ हाँ ये वो करके बस चलो निकलो। ये है, इसको किसी भी बंदे की कोई वैल्यू नहीं है। और पूरे व्लॉग में इसने अगर 15 मिनट का व्लॉग बनाया है, तो पहले 4 5 मिनट तो उसने ये दिखा देती है, लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं, मैं सेलिब्रिटी हूँ, सारे लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं, मुझे गिफ्ट दे रहे हैं, चॉकलेटें पकड़ रही है बच्चों से, हंसे जा रही है, इतने एक्साइटेड है। फिर ये बैठ बैठ जाती है मेहंदी लगवाने। अब आप इसके हाथ देखिए, कितने मोटे हाथ हैं, कितना बड़ा कंधा है, कंधे, और उसका मुंह। मतलब अब आप कहोगे बॉडी शेमिंग, तो बोलिए बॉडी शेमिंग, या बॉडी शेमिंग कर रहे हैं। अगर आपको लगता है मोटाई को, अननेसेसरी मोटापा जो आ जाता है ना, उसको ओबेसिटी बोलते हैं, उस ओबेसिटी की मरीज हो चुकी है ये, सारे दिन खाती है और बिल्कुल एक्सरसाइज, बिल्कुल हिलती डुलती काम करती नहीं है, एक्सट्रीम कामचोर हो चुकी है। तो भैया फैट तुम्हारा हिलेगा कहाँ से? ग्रीन टी भी तो नहीं पी रही हो आजकल तुम। तो फिर उसके बाद से याद आता है, सनी मैंने टिंट नहीं लगाया, मैंने अपनी एक सेल्फी खींची थी, मेरा मुंह लाल नहीं दिख रहा है, मैं बंदर जैसी नहीं दिख रही हूँ, मेरे मुंह पे टिंट लगा दे। सनी भी बेचारा अपना ब्रश व्रश निकाल के इसके मुंह पे टिंट पेल देता है कि ले तू बंदर जैसे दिख अब, ठीक है। तो वह हाँ, ज्यादा बंदरिया तो नहीं लग रही ना मैं? थोड़ी, नहीं नहीं थोड़ी लग रही हो प्यारू, तुम बहुत प्यारी लग रही हो, बेटू लग रही हो, मेरी जान लग रही हो।
बस 10,000 रुपये जरा ट्रांसफर कर देना, मुझे जाना है फिर यार दोस्तों के साथ। नहीं सनी, तुम कहीं नहीं जा सकते, तुम मेरे असिस्टेंट हो, मेरे साथ ही घूमोगे, क्या पता मुझे होटल जाना पड़ा हो तो। अच्छा, एक और चीज, ये जब आई थी ना सुबह हरा ड्रेस पहन के, उसके बाद ये यहाँ घूमती फिरती रही, शॉपिंग कर ली, और उसके बाद ये फिर दोबारा होटल गई थी चेंज करने। तो मतलब सनी को तो इसने ड्राइवर बनाया हुआ है, होटल जाएगी, चेंज वेंज करेगी, फुल ऑन तैयार होके आएगी, फिर से मतलब जैसे होता है ना वीआईपी गेस्ट, तो ये अपने आप को वीआईपी गेस्ट समझ के बैठी हुई है वहां पे, कि मैं वीआईपी गेस्ट हूँ, मैं होटल में रुकूंगी, वहां तैयार होंगी, मैं ऐसे भीड़ भाड़ में मेरा टेंट खो गया तो भाई मेरा लेंसेज खो गए, एक लेंस मिला और दूसरा नहीं मिला, मुझे नागिन भी तो बनना है। तो वो सब अपना वहीं पे तैयार व्यार होके वीआईपी एंट्री मारती है, अंदर घूमती है अपनी बड़ी बड़ी आंखों से, कुछ खाने पीने को मिल जाए तो खा पी लिया, फिर लोग आए हुए होते हैं उनके साथ अपना फोटो सेशन कराती है, अपना ब्लॉग खींचती है, उसके बाद ये फिर निकल जाती है। और उसके बाद ये पहुंच जाते हैं लड़के वालों के यहाँ। तो वहां पे भी बैठ के पूरी अटेंशन, अब देखिए पीछे जो कुंवारी लड़कियां वगैरह बैठी हैं वो बैठी हैं, बट ये बंदी हिली नहीं है, बाकी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं दूल्हे को जो भी हल्दी वल्दी लगा रहे हैं, बट ये बंदी वहीं बैठी हुई है, आसपास ही बैठी रही कि मैं हिलूंगी नहीं। फिर कहते हैं अब हमें भूख लगी है, और ये देखो कि उसने जो गपागप गोलगप्पे पेले हैं मुंह पे, इसका मुंह देखो। अब कहाँ गई डाइटिंग, नहीं गोलगप्पे से कुछ नहीं होगा। अरे बहुत कुछ खाती रहती है ये, दिखाती नहीं है, इसका जिस तरह से वेट बढ़ रहा है ऐसे गोलगप्पे का खा खा के नहीं पड़ता, ये अच्छा खासा माल सोच रही होती है, मैं बैठ के बिरयानी पेल रही थी, कहती नहीं सनी के घर में राइस खाते हैं इसलिए मैं राइस नहीं खाऊंगी अब से, हमारे घर में तो रोटी सब्जी खाते थे। तो भाई तू बना ना रोटी सब्जी, खा रोटी सब्जी, किसने रोका है, तू राइस किस क्यों खाती है अगर तेरे को नहीं सूट कर रहे तो, मोटापा चढ़ रहा है ज्यादा तो। और ऊपर से वहां पे जो पैक वैक करे थे वहां पे आपने देखा होगा तो वो बोल रहे थे, साला साले वर्ड के लिए मजाक बना रहे थे। तो ये कहती है आप भी तो बोलते हो भाई को साला। तो वो एकदम सनी बोलता है कहाँ बोलता हूँ, मैं तो भाई बोलता हूँ। नहीं है बोलती हूँ ना अकेले में, तो दिखा दिया इसने कि सनी कितना फ्रस्ट्रेटेड रहता है, जो अपना भाई है एक्चुअली रिश्ते में तो साला ही लगता है, बट रिश्ते का मतलब ये थोड़ी है कि तुम उसे साला बोलोगे, रिश्ते में तो बड़ा, उम्र में भी बड़ा है, तो वैसे ही तुम बड़े भाई की तरह या जैसे नाम लेके बोलोगे, या इनमें तो ये लोग इस कम्युनिटी में तो मतलब भाई बोलते हैं ना, ये भाई वो भाई, तो भाई बोलोगे ना, तुम साला थोड़ी बोलोगे। तो साफ पता चल रहा है ना कि तुम किस तरह से चिढ़े हुए रहते हो, क्या तुम्हारा रिश्ता है जीजा साले का, और क्या तुम्हारा रिश्ता है बहन भाई का शोएब से। सो साफ दिख गया वो। और ये सबा जानबूझ के ऐसे क्लिप्स डालती है ताकि वो सुना सके अपने भाई भाभी को, और इसको ये भी दिखाना होता है कि मैं इतनी पॉपुलर हो गई हूँ कि भाई भाभी आप लोगों से जितने लोग मिलने नहीं आते ना मीरा रोड में, उससे ज्यादा लोग मेरे को हिंदुस्तान में प्यार करते हैं। खैर अभी एक और देखिए, ये इसका जो पाँव में मेहंदी लगा रही है ना, ओ माय गॉड इसके पाँव देखो, ये मतलब 34-35 साल की लड़कियों के पाँव होते हैं, इतने सूजे हुए पाँव, इसका आगे जाके क्या होगा। और फिर इसके फैंस आएंगे, आपको क्या फर्क पड़ता है, आप अपना चैनल चला रहे, भाई मैं कोई चैनल नहीं चला रही, मेरा को कुछ नहीं मिल रहा इस चैनल से, मैं तो टाइम पास कर रही हूँ, लेकिन आप लोग अपनी आंखें खोलिए, क्यों इसको भगवान बना के बैठे हो। चलिए अब बात करते हैं हाईलाइट ऑफ द शो की। तो सबा इब्राहिम को मिला एक इनविटेशन एनजीओ की तरफ से, जो एनजीओ को बाकी कोई जानता भी नहीं था, सबा को तो पता भी नहीं होता कि सबा को तो एनजीओ का फुल फॉर्म भी नहीं पता होगा, अगर उससे पूछ लो ना एनजीओ का फुल फॉर्म क्या है, उसे वो नहीं पता होगा। इसको इनविटेशन मिला, इसको बुलाया होगा, भैया मुस्लिम कम्युनिटी आपका बहुत स्वागत करना चाहती है, आप आ जाइए, तो मैडम जी तो चल पड़ी कि भैया शादी वादी हल्दी मेहंदी हटाओ, सावन की घटा, मेरे को तो भैया लाइमलाइट मिल रही है, मैं तो वहां जाऊंगी, अब सनी तो इसका ड्राइवर है या चमचा है, इसने अकरम शकरम पड़े पकड़े अपने बंदे, चलो भाई। अब ये देखिए, इसको बोलते हैं ब्लाइंड फैन फॉलोइंग, जैसे कहते हैं ना जब तक हिंदुस्तान में सनीमा है पब्लिक बेवकूफ बनती रहेगी। तो ऐसे जब तक अनपढ़ लोग रहेंगे ना हिंदुस्तान में या कहीं पे भी, तो ऐसे ही लोगों को आगे बढ़ाते रहेंगे वो। क्योंकि अब आप देखिए कि जो ये सारी कम्युनिटी की औरतें हैं उनको आपको देख के पता चल जाएगा, मुझे तो बोलने की भी जरूरत नहीं है, और सबको समझ भी आ रहा है कि ये सारी बहुत रिग्रेसिव माइंडसेट की औरतें हैं, जिस तरीके से पूरे बुर्के हिजाब में हैं, उन्होंने ना तो कोई ठीक से एजुकेशन पाई होगी, ना वो कहीं बाहर जॉब करते होंगे, वो बहुत ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रहते हैं। तो जब वो देखते हैं कि एक लड़की इतना पैसा कमा रही है अपने दम पे, वो बॉम्बे जा रही है, मोहदा जा रही है, सारी जगह उसकी चलती है, मायके में उसकी चलती है, ससुराल में उसकी चलती है, पति उसके कहने का है, वो सबको सबके ऊपर पैसा खर्च कर सकती है, सारा घर चला रही है, उसने 2 घर खरीद लिए, कार खरीद ली, घर ससुराल का घर बनवा दिया, तो वो इतने फैसिनेटेड हो जाते हैं कि ओ माय गॉड क्या लाइफ है ये, ऐसी हो, काश हम
हम ऐसे हो पाते। ये तो भगवान है, कितनी किस्मत वाली है। और भैया चेहरा भी इसने तो क्यूटेस्ट जा जाके ठीक कर लिया। वो बात हो रहा है मोटापे ने सारे इसके फीचर्स दबा दिए, बट रंग तो साफ हो ही गया है। तो भैया कितनी खूबसूरत है, पति कितना इसकी इज्जत करता है। वो नहीं पता कि पति से सारा टाइम झाड़ता रहता है, लेकिन कैमरे पे जो दिखता है वही बिकता है ना। तो लगता है पति कितनी इज्जत करता है, क्योंकि हर किसी के पति शायद इन लोगों के इतनी इज्जत नहीं करते होंगे। तो इसको लग रहा, बाकी लोग लड़कियों को ये लगता है ना कि इतना ज्यादा सब कुछ इसके इसको हाथों में मिल रहा है, इसकी लाइफ में कोई बुराई नहीं है, इसकी लाइफ में कुछ टेंशन नहीं है, पैसा आ रहा है, पैसा बह रहा है, ये व्लॉग बनाती है, सब लोग इससे इतना प्यार करते हैं। तो ये पागल हुई पड़ी हैं। इन्हें ये नहीं पता कि भैया तुम एजुकेशन लोगे ना, और तुम पढ़ लिख के थोड़ा ढंग का काम करोगे तो तुम टाइम के साथ चलोगे। ये लड़की ने, ये इतना बड़ा ढोल है, इसे कुछ भी नहीं पता। इसके पास पैसा है लेकिन इसके पास सुकून नहीं है। इसको कुछ भी नहीं पता दुनिया में हो क्या रहा है। ये बहुत कहने को ये अपने आप को पीसीए भले ही बोलते, प्रिंटर में से पेपर निकालते निकालते इसको लग रहा था खींच लेंगे। अरे सर रिजा खींचो मत पेपर, भैया प्रिंटर में से प्रिंट आउट होके पेपर बाहर आ गया है, तुम उसे उठा सकते हो, तुम कौन से गधे गवार हो। और वायरलेस उसको माउस को और कीबोर्ड को देखे, अरे इसमें तार नहीं है, ये कैसे होगा। ये जो गवारपन करती है ना, इसलिए औरतों को लगता है वो हमारे जैसी तो है, हम भी तो ऐसी ही हैं। तो ये सब अब देखिए, माला वाला पहना दी, औरतें हग कर रही है, किस कर रही है, मिठाई दे रही है, केक काट रहे हैं, बच्चे गोदियों में बिठा रहे हैं इसके जैसे, मतलब कि पता नहीं मदर टेरेसा आ गई हो। भाई इस टाइप के जो लोग बने हैं ना, वो इतना आगे जाके, ये देखो अमरूद भी पकड़ा दिया कि भाई तेरे को अमरूद पसंद है, मैं लेके आऊंगी अमरूद कहीं से। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो ये एनजीओ थी उसका नाम देखिए, ग्रीन अर्थ वेलफेयर ट्रस्ट जमशेदपुर, इतना बड़ा सभा इब्राहिम का पोस्टर, एंड एजुकेशनल वेलफेयर एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ये एजुकेशनल वेलफेयर है भैया, एजुकेशन से सभा का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। एजुकेशन के नाम पे सभा ने मतलब क्या किया है, ये एजुकेशन के नाम पे जीरो है। एक होते हैं ना बच्चे को जस्ट पूरा एनवायरनमेंट ना मिले, वो बच्चा पढ़ लिख जाए, तो वो होती है एजुकेशन। जब एनवायरनमेंट मिले तभी भी पढ़ लिख जाए, वो भी होती है एजुकेशन। किसी भी तरीके से उसने एजुकेशन ली हो, या तो भैया पढ़ा लिखा इंसान ना हो लेकिन उसको वैसे जनरल अवेयरनेस बहुत हो, मतलब कुछ तो दिखाए। ये तो इतनी बड़ी अनएजुकेटेड बंदी है कि मतलब पढ़ा लिखा के इसके माँ बाप ने पैसा वेस्ट किया, टाइम वेस्ट किया है। इसका भाई इससे भले ही मतलब जो भी है, चलो ठीक है, ही कैन नॉट स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, दैट्स अ सेपरेट थिंग, बट एटलीस्ट ही नोज हाउ टू कंडक्ट हिमसेल्फ इन पब्लिक। वो वहां जाके होटल में जाके, ये घास फूस उठाने का चम्मच है, ये क्या है, ऐसे पागलपन तो नहीं करता है ना। एक एजुकेशन डज नॉट मीन कि यू नो अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, एजुकेशन डज नॉट मीन दैट यू कैन स्पीक समथिंग और यू कैन राइट समथिंग। एजुकेशन मीन्स जनरल अवेयरनेस होता है कि इस दुनिया में क्या चल रहा है उसके बारे में आप एजुकेटेड है या नहीं, आपको जो एक बेसिक कॉमन सेंस है या नहीं, वो सब भी इंक्लूडेड होता है। एजुकेशन डज नॉट मीन, हमने बहुत ऐसे भी लोग देखे हैं जो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे होते हैं बट उनको बेसिक अवेयरनेस ही नहीं होती। तो दोनों में से एक चीज तो हो, या तो आप बहुत एजुकेटेड हो, या तो आप बेसिक अवेयरनेस हो, आपको दुनिया की क्या चल रहा है। ये तो डबल ढोल, इसको कुछ नहीं समझ आता, इसको कुछ आता ही नहीं। इसको एजुकेशनल वेलफेयर का आप अवार्ड दे रहे हो, अब मतलब सोच तो लो आप कर क्या रहे हो। अपनी मौकरी खुद करवा रहे हैं ये ऐसी एनजीओ, लेकिन इनको फर्क ही कुछ नहीं पड़ता। इनकी एनजीओ भी ऐसे ही चलाने वाले हैं, इनकी एनजीओ में आने वाले भी ऐसे ही लोग हैं, और इनकी एनजीओ एनजीओ को सपोर्ट करने वाले भी ऐसे ही लोग हैं, तो इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वहां जाके उसके बाद उसको हार हूर पहना के एक हाथ में शील्ड वील्ड पकड़ा दी, और ऐसा इसको अचीवमेंट, सेंस ऑफ अचीवमेंट हो रहा था कि भाई मैंने तो बहुत किला फतेह कर लिया, जैसे मेरे को तो आईएएस आईपीएस का एग्जाम मैंने क्लियर कर लिया, मेरे को सीधा अवार्ड मिल गया वो प्रेसिडेंट के हाथों। तो इसको ये जो सेंस ऑफ अचीवमेंट था, इसको एग्जैक्ट वैसे ही होता। सनी भी पूरा खिलखिलाया मुस्कुराया कि भैया तेरी वजह से मेरे को भी आजकल लोग पूछ रहे हैं, मेरा भी फोटो शोटो निकल रहा है, मेरे को भी पूरी लाइमलाइट मिल रही है, तो वो भी खुश। तो देखो ये सब इतना अटेंशन मिलती है तो हर किसी को अच्छा ही लगेगा, किसको बुरा लगेगा। लेकिन आप ये सोचो तो सही कि अटेंशन आप दे किसको रहे हो, अपनी वर्थ खराब कर रहे हैं। खैर, अल्टीमेटली बात घूम फिर के यही आती है कि जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग भी ऐसे ही हैं। और सारा अनएजुकेशन का कमाल है, जब तक लोग पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, जब तक पढ़ेगा नहीं तब तक बढ़ेगा नहीं। वो है ना स्लोगन है, जब तक पढ़ेगा नहीं इंडिया तब तक बढ़ेगा नहीं इंडिया। तो हिंदुस्तान में जब तक इस तरह के लोग रहेंगे,
और स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। ये मैं सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी, क्योंकि मुझे नहीं दिखता इसके यहाँ कोई हिंदू आ रहा है, मुझे नहीं लगता कि इसको कोई हिंदू बुला भी रहा है कि अवार्ड हम देंगे तुम्हें, या कोई हिंदू एनजीओ इसको सपोर्ट कर रहा है कि भैया आओ हम हार वार पहनाएंगे। भाई सारे यहाँ से मुस्लिम ही सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे तो लगता है पाकिस्तानी ब्लॉग देख रही हूँ मैं, कई लोग आके मेरे पीछे से अगर गुजर जाते, मेरे फैमिली मेंबर सारे बुरके वाली औरतें होती है, तो मुझे तो हाइड करना पड़ता है कि मेरे घर वाले कहेंगे ये क्या पाकिस्तानी वाकिस्तानी देख रहे हो। भैया धर्म वर्म नहीं बदलने वाली हूँ मैं, उनको डर लग जाएगा, टेंशन आ जाएगी, मैं मजहब बदल रही हूँ क्या अपना। इतना इन्फ्लुएंस हो गई। मैंने कहा नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप ये सोचिए कि ये सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाती है, उन्हीं वही लोग इसको क्यों पसंद कर रहे हैं। रहती तो हिंदुस्तान में ही है ना, पाकिस्तान में तो नहीं रहती। वहां रहना है तो चली जाए वापस वहां पे, वापस इन द सेंस चली जाए वहीं पे। तो जो जो लोग इसको बहुत प्यार करते हैं, वो भैया आपका लेवल पता चलता है। आप जरा सीखिए, जनाब से ही सीख लिए। जनाब तो बाहर निकल के थोड़े से मॉडर्न हो गए, ये तो बैकवर्ड। इसको समझ आ गया जितना बैकवर्ड रहूंगी उतना मैं दिखूंगी, उतना चमकूंगी। अल्टीमेटली मनी मैटर्स, राइट? हु केयर्स। मेरे को लोग बोले तो बोले, गवार बोले तो गवार बोले, क्या फर्क पड़ता है। जैसे होता है ना, येड़ा बन के पेड़ा खाते रहो, गवार बोलने में अगर पैसा आ रहा है तो चलने दो, अपनी दुकान तो चल रही है ना। अपना हिजाब बांध के डबल साइज का पहुंच जाती है। और हाँ, आपने देखा शादी में सारी लड़कियां आराम से घूम रही हैं, इसको अपने मुंह से डबल साइज का हिजाब बांध के घूम रही है। पूरे शादी में यही अलग चमक रही थी जिसने पूरा हिजाब बांधा हुआ था। इसकी फैमिली में कोई हिजाब लेके नहीं घूम रहा है। तो इसको जो हिजाब बांधने का नाटक है ना शादियों में, हिजाब नॉर्मल नहीं, नॉर्मल में तो ये काले कपड़े काला दुपट्टा सर पे ओढ़ के रखती है, जो ये 2-2 महीने नहीं धोती होगी। जब खुद नहाती हफ्ते में एक बार है, तो उस दुपट्टे को तो भैया 2-3 महीने में एक बार धोती होगी ये, शायद वो भी ना धोती हो। नया यूज एंड थ्रो चलता है ना इनकी फैमिली में, तो कि धोना थोड़ी है इनके यहाँ, कपड़े धुलते नहीं है। पता है आपको? जिसको नहीं पता बता देती हूँ, इनके यहाँ कपड़े धुलते नहीं है। इनके यहाँ नए कपड़े आते हैं, पहनो एंड थ्रो, या फिर अपनी खालाओं को दे दो। तो पूरी शादी में मैडम जी ऐसा हिजाब बांध के घूम रही थी जैसे पता नहीं क्या, ये कौन से सऊदी अरेबिया की शादी में आई हो, लाल टेंट करके अपने गाल। तो और फिर उनका इनविटेशन आ गया, मैडम जी तो चमक गई हैं भैया, अब तो लाइमलाइट लाइमलाइट। अब वहां पे जाके अपनी ट्रॉफी शॉफी लगाएंगी, अपने दीपिका आपको दिखाएंगी कि यूट्यूब आपको सिल्वर बटन गोल्डन बटन मिला है, उससे वो अपने सजा रखी है। मैं तो अपनी एजुकेशनल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की वजह की तरफ से मिली है मुझे ये शील्ड, ये अवार्ड, ये मालाएं, तो वो तो मैं सजा के रखूंगी। और अगर कोई इसको 2 महीने बाद पूछ लेगा ना कि ये शील्ड कहाँ से मिली, हमें पता नहीं, हमें बहुत घबराहट हो रही थी, हम वहाँ गए थे, इतना प्यार मिला, इतनी इज्जत मिल रही थी वहाँ पे, हमें पता ही नहीं चला किसने क्या दिया। हमें एक अमरूद मिला था वो याद है हमें, इसके अलावा हमें कुछ याद नहीं। हमें बहुत घबराहट हो रही थी सनी, तुम कहाँ चले गए थे, 3 सेकंड तक तुम मुझे दिखे नहीं थे, तो मुझे बहुत घबराहट हो गई थी। इसको ये भी नहीं पता होगा कि कौन सी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने इसको ये शील्ड दी थी, या वो एनजीओ क्या करती थी, एनजीओ का नाम क्या था, इसे कुछ नहीं पता होगा। तो ऐसे मतलब एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन होने के बाद आप इसको चूज कर रहे हैं। अरे ड्यूड, मतलब कुछ तो शर्म कर लो, कुछ तो शर्म कर लो। अगर कोई होता ना कि भैया एक कुछ और ऑर्गेनाइजेशन है जो लेट से कुछ भी किसी वुमेन सपोर्ट के लिए कर रहे होते, या कुछ भी है डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट कर रहे होते, या कुछ भी कर रहे होते, एजुकेशनल वुड बी द लास्ट थिंग इन हर लिस्ट, मतलब जिस पे आप इसको सपोर्ट कर सकता है कोई। ये तो मतलब अपनी बेइज्जती खुद कराई वाली बात होगी। तो चलिए गाइस, वरना तो मैं बोलती रहूंगी। काफी लंबा हो गया पॉडकास्ट, बट इफ यू लाइक इट प्लीज क्लिक द लाइक बटन एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।